हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 21 टू 31 अगस्त, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर Aquarius 21st to 31st August, career predictions for Aquarius, money predictions for Aquarius 21st to 31st August, career and money predictions for Aquarius 21st to 31st August. Aquarius देखिए, ऐसे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड हो। अगर आप बहुत टाइम लोगे डिसीजन लेने में, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो गड़बड़ हो सकती है। सो यू विल हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग हो सकता है। एंड ये आपको आपकी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके ही लेना पड़ेगा। आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, आपकी जो विजडम है, वो ही आपको गाइड करेगी कि क्या डिसीजन लेना है। नाउ व्हेन आई से इंस्टेंट डिसीजन या इमीडिएट एक्शन, आई डोंट मीन कि ऑन द स्पॉट यस बोलना है या नो बोलना है, नहीं, बट यू कैन नॉट टेक लाइक अ मंथ्स टाइम। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, करूं नहीं करूं, क्या करूं, ये करूं वो करूं। सो आप घंटे ले सकते हो, कुछ 2 4 5 घंटे, एक दिन ले लिया, बट कुछ आवर्स के बाद यू विल हैव टू टेक एक्शन। सो आई थिंक करियर में ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि हाँ, कॉन्फिडेंट इस चीज को लेकर होना कि भाई मेरी जो समझ है वो बिल्कुल सही बोल रही है, सही बता रही है, और मुझे यही करना है, यही करना है या यही डिसीजन लेना जरूरी है। तो समझ पे कॉन्फिडेंस रखना। अब थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों को साथ में मिलके काम करना है। यहाँ पे एमेथिस्ट भी आप ले सकते हैं, आप सिट्रीन क्रिस्टल भी ले सकते हैं, आप स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं, बट फोकस्ड रहिए, बिकॉज इनडिसाइसिव हो रहे हैं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और वो डिसीजन इसीलिए आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका विजडम ब्लॉक्ड है, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको पता ही नहीं है कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने समझ को लेकर, अपनी डिसीजन मेकिंग को लेकर, और उस वजह से ना दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। या तो आप देखो इस हिसाब से डिसीजन ले रहे हो कि दूसरे की किस चीज में खुशी है, ठीक है। करियर में मे बी आपके पेरेंट्स के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप क्या करो, तो उनके हिसाब से आप करियर चूज कर रहे हो, या फिर आपके बॉस को खुश करने के लिए आप डिसीजन ले रहे हो। बट लाइक इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर ओन हार्ट, यू आर ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, जिसकी वजह से ना ये कर पा रहे हो, ना वो कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बीच में फंसे हो। तो इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, डिलेमा, ये सब इसी वजह से हो रहा है। ओवर एनालाइज हो रही है यहाँ पे सिचुएशन। पैसे को लेकर कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें, वो कह रहा है यहाँ करो, वो कह रहा है यहाँ करो। करियर में पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा इंजीनियरिंग करो, मुझे करना है जर्नलिज्म, ये सब चल रहा है। तो थोड़ा ना इस चीज में क्लैरिटी लाइए, चक्रास पे वर्क करवाइए या फिर स्विच वर्ड्स यूज करिए। बट थोड़ा मुझे तो ऐसा लग रहा है क्लेंजिंग की भी जरूरत है आपको। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि यूजुअल क्लेंजिंग सेशन साल में 2 से 3 बार ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक फिल्टर होता जाए। आपका ना एक्वेरियस, आपका सेल्फ डाउट बहुत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा तो बहुत ही आपका कमजोर है, सेल्फ डाउट बहुत है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी जाए तो पता नहीं आप उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू जस्ट कीप ऑन अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी
टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं तो गड़बड़ कर दूंगा, नहीं मैं तो ये कर दूंगी, मेरे से तो वो हो जाएगा, हो ये हो वो, इसी में ही आप वो करते रहते हो। आई थिंक देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, आपको बस बिलीव करने की जरूरत है, एक थॉट प्रोसेस इस तरीके से आपको रखने की जरूरत है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे। आई थिंक बैलेंस बनाना करियर और पर्सनल लाइफ में आप कर सकते हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, या तो किसी की नजर लगी हुई है आपको, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, जिस वजह से उस नजर की वजह से आप अपने ऊपर डाउट ही रखते हो, हमेशा आपको लगता है नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो अगेन यू आर ये नजर लगी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपके ना नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स रियल लाइफ उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका करियर, आपका पैसा, करियर कहीं पे खराब हो गया तो, पैसे का कहीं पे नुकसान हो गया तो, अगर ये सोचोगे तो वो चीज होगी, और वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे फियर्स जो है ना आपके, वो लाइक सराउंडिंग मनी और मे बी करियर, ये बहुत ज्यादा लोगों ने आप पे नजर लगा के रखी हुई है। आई थिंक अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहे हो, आप खुद का काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो अभी तो सही टाइम नहीं है, बिकॉज खुद तो आप डिमोटिवेटेड हो, नेगेटिव हो, तो अकेले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो अकेला इंसान ही काम कर रहा होता है ना, मतलब वही बॉस होता है, वही टीम होती है, तो आपको कौन मोटिवेट करेगा, या तो बिजनेस पार्टनर रखो कोई। बट अगर अकेले काम करते रहोगे तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी एक्वेरियस, अकेले तो नहीं कर सकते हो। और पैसे को लेकर और नुकसान हो रहा है आपका, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे स्विच वर्ड्स यूज करिए अपने, प्लीज सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करिए, और ऑरा क्लेंजिंग तो डेफिनेटली करवाइए आप। आपका जो मेहनत आप कर रहे हो ना एक्वेरियस, उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मे बी टाइम लगे बट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको। आप काफी सारी प्रायोरिटीज बैलेंस कर रहे हो, सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो, डिटर्मिनेशन दिख रही है, विल पावर दिख रही है, पब्लिक रिकग्निशन आता दिख रहा है कि अरे ये काम एक्वेरियस ने करा है और बहुत अच्छे से करा है, वो वाली चीजें मुझे दिख रही हैं। तो लोग आपका नाम जान रहे हैं, आपको पहचानना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एक जर्नी थी, वो जर्नी आपने स्टार्ट करी हुई है, एंड देन ग्रेजुअली उस जर्नी में आप ग्रो कर रहे हो। डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, बट आराम से, सोच समझ के, रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा कोई भी। जितना आप रश्ड डिसीजन लोगे उतना ही वो गड़बड़ होता चला जाएगा। अगेन यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एक्वेरियस। आपकी जो अननेसेसरी टेंशन है, अननेसेसरी वरी है, वो इसी वजह से है क्योंकि कोई तो नजर लगा के बैठा हुआ है। वो क्लेंजिंग की जरूरत है आपको, आपके करियर और मनी पे। और ये फियर, स्ट्रेस, टेंशन और क्लेंजिंग के बिना नहीं जाएगी। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी वीक है, समझ है नहीं, तो कैसे बढ़ोगे, कैसे आगे? ठीक है, पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। जब तक प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ओ ये हिंट, ये इंडिकेशन, अच्छा मे बी लाइक मे बी डिवाइन इज टॉकिंग टू मी थ्रू दीज हिंट्स, मे बी ये मेरी इंट्यूशन के थ्रू मुझे ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। सो पे अटेंशन, कई चीजें आपको रिवील होंगी, और अगर आप अपनी इंट्यूशन को अनब्लॉक कर लोगे तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है, और आप प्रिपेयर्ड रहोगे उस चीज के लिए। और जब वो चीज होगी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, करियर में भी, पैसे में भी, चाहे वो कोई पोजीशन के बारे में बात हो रही है, या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, या कोई आपसे पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है बट देन दी पर्सन इज नॉट वेरी क्या बोलेंगे उसको, वेल विशर, ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट अ वेल विशर, बट वो आपको रिवील हो जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगा, तो क्लैरिटी आपको पहले ही मिल जाएगी अगर इंट्यूशन आप सुनोगे, इंट्यूशन की, और आपका थर्ड आई चक्र अनब्लॉक्ड होगा। तो अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है एक्वेरियस, हर्मिट मोड में जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है, पैसे जितने कमा रहा हूं क्या वो इनफ है, क्या मेरे कोई शौक है जो मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो टारगेट्स हैं, क्या वो मैं अचीव कर पा रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, ये वो, दुनिया कहाँ जा रही है, मैं कहाँ हूं। कई बार क्या होता है कि आपने कोई एक
गोल पकड़ के रखा होता है और किसी पाथ पे निकले हुए होते हो, बट देन वेरी लेटर ऑन इन लाइफ आप रियलाइज करते हो कि मेरा तो रास्ता ही अलग था, मुझे चाहिए कुछ था और मैं किसी और ही रास्ते पे निकला हुआ था। थोड़ा बैठो अपने संग, सुकून से अपने साथ टाइम स्पेंड करो, डिस्कस करो खुद के साथ, लाउड थिंकिंग करो, शीशे के सामने बैठ के शैडो वर्क करो कि भाई चल क्या रहा है, करना क्या है, क्लैरिटी लाओ। जब तक नहीं लाओगे, वो सेल्फ डिस्कवरी नहीं करोगे, गोल गोल घूमते रह जाओगे। किसी मैनिपुलेटिव इंसान को अपने सीक्रेट्स बता रहे हो, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ब्लैकमेल करेगा, फायदा उठाएगा, करियर में भी, पैसे में भी। सो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक तो पीस ऑफ माइंड भी चला जाएगा, दिमागी सुकून जीरो, फ्रीडम कुछ डिसीजन लेने का कि अभी ये करने का मन है, फिर आप सोचोगे कि अरे यार ये अगर करा और उस इंसान को बुरा लग गया और उसने मेरा सीक्रेट बाहर कर दिया तो पर्सनल फ्रीडम भी गया, कोई डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। और ये मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यू नीड टू टेक कॉशन, स्पेशल कॉशन लेने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। बी अवेयर ऑफ द अदर पर्सन एक्शन, कि वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। आपको किसी को भी अपने पर्सनल चीजें बताने की जरूरत क्या है। आपको लग रहा है कि ओ यू नो लाइक आप सैड हो, आप अपने दुखड़े बता रहे हो, तो दूसरा आपको अटेंशन देगा या मे बी यू नो सोचेगा हाय बेचारा एक्वेरियस, नहीं, वो आपका फायदा उठाएगा। दैट इज हाउ ह्यूमंस आर बिल्ट, ठीक है। तो प्लीज, वो हो सकता है आप थोड़ा अटेंशन के लिए या अच्छा मे बी वेंट आउट करने के लिए या किसी कंधे के लिए आप अपनी कोई चीज बताओ और फिर वो लेने के देने पड़ जाए आपको, और आप सोचो ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो उल्टा हो गई चीज। जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 21st to 31st August, general messages for Aquarius 21st to 31st August, general messages for Aquarius 21st to 31st August, general messages for Aquarius, okay, 21st to 31st August, general messages for Aquarius 1 2 3 4 5 6 7, general messages for Aquarius 21st to 31st. You will be shown the way Aquarius, रास्ता दिखाया जाएगा आपको, चाहे आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो, नहीं समझ हो, जो भी है, मे बी आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, वो आपको रास्ता दिखाएं कि भाई तुम्हारी क्योंकि इंट्यूशन ब्लॉक्ड है तो ये सही चीज है, तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। तो यू विल बी शोन द वे, बट हैविंग सेड दैट, एंजल्स गाइड्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आई वुड एडवाइज यू टू एटलीस्ट get one aura cleansing done and सोलर प्लेक्सिस और थर्ड आई चक्रा दोनों ही जरूरी है। और अगर आपको लगता है क्रिस्टल्स थोड़े एक्सपेंसिव हो रहे हैं, एमेथिस्ट, सिट्रीन, आप रेकी इन्फ्यूज नहीं ले सकते हो, किसी और से भी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, मुझसे भी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, तो स्विच वर्ड्स ले लीजिए बट वर्क करिए। एंड सेल्फ डिल्यूजन से ना थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्वेरियस। हो सकता है आप ऐसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीना स्टार्ट कर दें जहां पे आपको लगे कि अरे मैं तो बढ़िया कर रहा हूं, मैं तो सही हूं, मुझे अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल सही है, मेरा करियर डिसीजन, मेरा मनी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन सब बिल्कुल बढ़िया है। सो बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन कि मुझे और किसी की हेल्प जरूरत नहीं है, एंड आई एम राइट, एंड यू नो आई एम ऑलवेज, वो चीज प्लीज, जितना इस डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर आएंगे उतना आपका फायदा होगा, जितना उसमें रहेंगे उतना आपका नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको थोड़ा टाइट डाउन फील हो, फंसे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि अरे यार क्या किस उसमें फंस गए फालतू की चीज में, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं नहीं निकल सकता, क्या हो रहा है, ये कैसा टाइम पीरियड है, ये ऐसा थोड़ा हो सकता है। मे बी कोई बर्थ है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर कंसेप्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, कोई नया अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई वेंचर है, एंटरप्राइज है, बिजनेस है, किसी और के साथ स्टार्ट करिएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई और इंसान रखिएगा, अकेले मत करिएगा, ठीक है। या फिर मे बी आप में से कई लोगों का बेबी होने वाला है, वो भी हो सकता है। आगे के लिए ना प्लान करके चलिएगा एक्वेरियस, अनसेटल्ड टाइम्स आने वाले हैं, चीजें
ऊपर नीचे होनी सॉरी होने वाली हैं। अगर प्लान करके नहीं चलोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको ही सफर करना पड़ेगा। कोई चीज की जरूरत पड़ेगी देन यू विल बी लाइक ये तो नहीं है, तो प्लान क्यों नहीं करा, पहले क्यों नहीं प्रिपेयर करा उस चीज के लिए। तो प्रेपरेशन करके आगे बढ़िए, प्लानिंग करके। बिना प्लानिंग करे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे। किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, एक आदमी है और एक औरत है जो कि एज में बड़ी है, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, आपका भाई बहन मम्मी पापा इन लॉज हो सकते हैं, आपका कोई बॉस वगैरह हो सकता है, या फिर क्लाइंट, प्रोजेक्ट डीलिंग कोई और है, प्रोफेशनल डीलिंग में कोई हो सकता है। बट इनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग या पर्सनल डीलिंग या रिलेशनशिप काफी सिग्निफिकेंट होगा। ये आपके करियर में और मनी में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएंगे। ये इंसान में भी आपको ये रास्ता दिखाएं कि किस तरफ जाना है, या मे बी ये हैं जो आपको डिल्यूजनल वर्ल्ड में रखें ताकि आप आगे ग्रो ना करो, ठीक है। या मे बी इनमें से कोई हो सकता है जिसके साथ आप आगे बिजनेस स्टार्ट करो, बट ये दो लोग काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक्वेरियस। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी, अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा, ठीक है। अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं। आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे, ओके। ओके Aquarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, connect करिए, pause करिए, connect करिए, then play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is ये हुआ clear cut, yes, definitely। और यहाँ पे I think थोड़ा कुछ ना सीखने को मिलेगा आपको कि अच्छा ये चीज मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैंने गलत करा, यू नो लाइक। तो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, तो कुछ सीखिए और सीख के फिर आगे बढ़िए। अगर बिना सीखे आगे बढ़ेंगे, बिना कंसंट्रेशन, बिना डिटर्मिनेशन के, आपके लिए ही दिक्कत होगी, आपके लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। बट यस, आंसर यस है। चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? लेटर क्यू, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, बट ग्रोथ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो बट धीरे धीरे। स्कॉर्पियो सन साइन, मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। थोड़ा ठहराव की जरूरत है, ठीक है, ठहराव की जरूरत है। मे बी बैडमिंटन, रैकेट, टेनिस रिलेटेड कोई चीजें आपको पसंद हो, कुछ खेलो आप, कहीं पे पार्टिसिपेट करो, वो भी हो सकता है। लेटर एम भी इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। एंजल्स का पूरा गाइड है, सपोर्ट है, गाइडेंस है, सपोर्ट है। एंजल्स आपको हर मोमेंट पे गाइड करते रहेंगे, ठीक है। कोई इंसान है जो कि मास्क पहन के, एम फॉर मैंगो, ठीक है,
कोई इंसान है जो कि प्रिटेंड करेगा आपका फ्रेंड बनने का, या प्रिटेंड करेगा ओ यू नो लाइक आई केयर अबाउट यू एंड मैं तुम्हारा अच्छा वेल विशर हूं, बट वो एक्चुअल में होगा नहीं। ठीक है, तो मे बी ये स्कॉर्पियो हो सकता है, सन साइन मून साइन, वो भी हो सकता है, बट पैटर्न्स ब्रेक करिए और ठहराव लाइए। जब तक आप इन चीजों में वर्क नहीं करोगे एक्वेरियस, उसी चीज में ही विशियस सर्कल में घूमते रहोगे आप। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।